हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपन एमएससी फाइनल फिजिक्स के सिलेबस को यहाँ से शुरू करने वाले हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर जो पेपर आपके एमएससी फाइनल में है थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन एक इंडिविजुअल पेपर को यहाँ से आज शुरू करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। एमएससी फाइनल फिजिक्स आपके प्रीवियस के सिलेबस की तरह यहाँ पर भी वो 4 पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर आपके पास में जो रहेगा वो रहेगा एडवांस फंक्शन का। एंड क्वांटम फिजिकल। जैसे आपके पास पेपर नंबर फर्स्ट है और ओवरऑल एमएससी का अपन देखेंगे फिजिक्स का तो पेपर नंबर 23। उसका बाद सेकंड पेपर आपके पास में है वो न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स ओवरऑल एमएससी का पेपर नंबर 6 आपका हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पेपर एमएससी फाइनल का है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स और पेपर नंबर 7 और आपका लास्ट पेपर एमएससी फाइनल का है और पेपर नंबर 4 और ओवरऑल पेपर नंबर 8 माइक्रोवेव। और इसमें चॉइस रहती है माइक्रोवेव या इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर रहता है, लेकिन अपने यहाँ पर जो सिलेबस में अपन पढ़ते हैं माइक्रोवेव पढ़ते हैं। तो ये अपने पास 4 पेपर है जिसमें माइक्रोवेव पढ़ने हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो अपन यहाँ पर जो भी पेपर पढ़ेंगे उनमें मोस्टली जो पेपर हैं हर एक पेपर में अपन क्वांटम के अप्रोच को यहाँ पर काम में लेंगे। यानी अपन जो हमें सिविल क्वांटम पढ़ी है उसका अप्रोच या मॉडर्न फिजिक्स का जो अप्रोच है वो सारे पेपर में अपन देखने को मिलेगा। उसको अपन इसके साथ में एसोसिएट करते हुए पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन यहाँ पर शुरू करेंगे पेपर नंबर 6 शुरू करेंगे यानी एमएससी फाइनल का पेपर नंबर 2 न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काफी सारा क्वांटम का अप्रोच देखने को मिलेगा। उन दोनों चीजों को एसोसिएट करते हुए अपन यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो अपन शुरू कर रहे हैं सिलेबस में यहाँ पर वो कर रहे हैं पेपर नंबर 6 और एमएससी फाइनल का ओवरऑल पेपर नंबर 2 और पेपर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको वैसे इसमें कुछ ज़्यादा बेसिक में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आप सारे जानते हैं। बेसिक फाइनल में आपने पढ़ा न्यूक्लियर के बारे में। तो बेसिक जो भी अप्रोचेज हैं वो सारे अपने को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। बेसिक जो फंडामेंटल्स न्यूक्लियर फिजिक्स के जो हैं वो आपको पता रहना चाहिए। उन्हीं को बेस करते हुए अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उसमें भी अपन क्या करेंगे कैलकुलेशन या मैथमेटिकल पोर्शन जो आएगा उसमें अपन क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोच को यहाँ पर साथ में काम में लेंगे। तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 से। अपन थोड़ा सिंपल से हार्ड कोर के सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो यूनिट नंबर जो 3 है आपके पास में वो एक सिंपल अप्रोच के ऊपर हम मान सकते हैं, वहाँ से अपन इसको शुरू करने वाले हैं। और आप यूनिट जो है वो है इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन मैटर। इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। देखो जब ये पढ़ते हैं जो भी रेडिएटिव जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस की प्रोसेस है और उस प्रोसेस में अपने को पार्टिकल्स का मिक्सिंग देखने को मिलता है। जैसे अल्फा पार्टिकल की बारे में हम बात करते हैं फिजिक्स में, बीटा पार्टिकल्स की बात करते हैं। बीटा पार्टिकल में 2 टाइप के बीटा पार्टिकल हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा प्लस जो होता है वो आपके पास में प्रोटॉन होता है और बीटा माइनस जो आपके पास है वो इसको नेगेट्रॉन बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है। और एक इसके इन रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर अपन जानते हैं चाहे न्यूक्लियर जो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय सर्जन कोई भी प्रक्रिया हो काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और एनर्जी के लिए अपन जो यहाँ पर जो पार्टिकल तो नहीं बोल सकते उसको, जो टर्मिनोलॉजी काम वाले उसको अपन गामा रेज बोलते हैं, मतलब जैसे फोटॉन के रूप में जो एनर्जी निकल रही है एनर्जी पैकेट्स के रूप में। तो यहाँ पर अपने पास में जो चैप्टर अपना वो इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन मैटर। न्यूक्लियर रेडिएशन जो होते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस में जो रेडिएशन निकल होते हैं उनका मैटर के साथ में इंटरेक्शन है, उसके लिए अपन उसका क्या बिहेवियर रहेगा, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी और वो फिजिकली रूप से अपन देखें या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अपने लिए किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स में इंपॉर्टेंट है वो अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन जो इंटरेक्शन देखेंगे या जो यहाँ पर जो न्यूक्लियर रेडिएशन यहाँ पर मैट्रिक्स का होगा उसमें अपन यहाँ पर काम में लेने वाले गामा रेज को गामा रेज बोल सकते हैं। ये वास्तव में किसका फॉर्मेट है या वास्तव में फॉर्मेट है किसका एनर्जी का, एनर्जी पैकेट भी बोल सकते हैं और प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो
अपन गामा रेज यहाँ पर देखने वाले हैं, गामा रेज का इंटरेक्शन यहाँ पर हम देखेंगे किसी मेटल के साथ में। और उसके बाद में जो गामा रेज का मेटल के साथ इंटरेक्शन होता है उससे क्या मैथमेटिकल प्रोसेस होती है और किन फिजिकल फिनोमेना में या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किन फिनोमेना में अपने पास में ये अपने इसको डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे फिनोमेना जो हैं वो अपने पास में इस चैप्टर के का पार्ट रहने वाले हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेडिएशन है वो किसी मेटल से पास करेगा, उसकी एनर्जी लॉस किस प्रकार से होगी, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी बोल सकते हो आप, इंटेंसिटी का मतलब वास्तव में नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अपन लगाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर एनर्जी के वो यहाँ पर आएंगे तो वो एनर्जी किस प्रकार से अपनी एनर्जी लॉस होगी या एनर्जी का ट्रांसफर किस प्रकार से होगा और क्या उनका एक पूरा प्रोसेस रहने वाला है और किन एक्सपेरिमेंट के लिए अपन इसे डिस्कस करेंगे। तो वो सारा जो पार्ट है वो अपना इस चैप्टर रहने वाला है। अब इंपोर्टेंट है वैसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट क्वेश्चन का बनते नहीं है इस चैप्टर में। मोस्ट ऑफ जो फिनोमेना आएंगे या प्रैक्टिकल जो पॉइंट आएंगे इसमें वो अपन वैसे पहले पढ़ चुके हैं तो उसी को देखने वाले हैं। तो अपन यहाँ पर चैप्टर अपना है इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन मैटर और इसके अंदर भी अपन जो देखने वाले इंटरेक्शन को देखने वाले हैं गामा रेज, ठीक है। उसके बाद हम उसका रिजल्ट कोशिश करेंगे। तो देखो इसमें हम शुरू करते हैं इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज। इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज, ठीक है। आपके जो बुक में या फिर सिलेबस फॉर्मेट में यहाँ पर जो इसमें प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जो या मैथमेटिकल फॉर्मूला जनरेट करने की जो प्रोसेस आई हुई है उसको अपन यहाँ पर देखते हैं एक बार। देखो जैसे अपने पास में यहाँ पर कोई एक स्लेब है, ठीक है, या आपके पास किसी मेटल की स्लेब है, क्या है स्लेब और मेटल। इस मेटल स्लेब की जैसे लेंथ अपने डिफाइन कर दी x, इसकी लेंथ है और यहाँ पर आपके पास में कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। सोर्स किसी का है जहाँ से अपन क्या करेंगे गामा रेज यहाँ से अपन प्राप्त करने वाले हैं। तो वो किस फॉर्मेट में आपके पास में बीम के फॉर्मेट में अपन इसको एक्सटेंड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो गामा रेज जो है वो बीम के रूप में या बीम के फॉर्मेट के रूप में परपेंडिकुलर इसके स्लेब के ऊपर क्या हो रही है इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है जो स्लेब पे इंसिडेंट हो रही है उसको अपन आई बोल रहे हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद में ये जो रेडिएशन है वो इस स्लेब के अंदर क्या करते हैं, इसको इस स्लेब के अंदर ट्रांसफर होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके बाद में उनकी एनर्जी जो धीरे क्या डिस्ट्रीब्यूट जाएगी, यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट जाएगा और यहाँ पर अपन एक एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं स्लेब का। इसको स्लेब को अपन डिस्कस नहीं करके छोटे से एलिमेंट की बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो जैसे अपन ने डिफाइन कर ली, ये आपके पास में है dx विड्थ है और इस dx विड्थ में जो रेडिएशन का यहाँ पर ट्रांसफर होगा या इसमें जो रेडिएशन की एनर्जी जो लॉस होगी, जैसे उसके इंटेंसिटी में जो लॉस होगा, इंटेंसिटी का मतलब बिना हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स से होता है। तो यहाँ पर आपके पास में जो इंटेंसिटी में जो डिक्रीजमेंट होगा उस वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा और इनिशियल इंटेंसिटी वगैरह से किस प्रकार से रिलेट करने वाला है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। मान लो यहाँ पर आपके पास में जो इंटेंसिटी इंसिडेंट होने की जो है वो है आई नो और यहाँ से लेके यहाँ तक के स्लेब के पोर्शन को इस लेंथ को जब ये कवर करेगा तो इसके अंदर ये मान के चल रहे हैं अपन और वैसे होगा भी प्रैक्टिकली कि यहाँ पर से यहाँ पर आने के बाद में इंटेंसिटी में कुछ और डिक्रीजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो इस एलिमेंटल पार्ट के ऊपर या पर एलिमेंट पार्ट है ना, इस एलिमेंट पार्ट के ऊपर जो इंटेंसिटी गामा रेज इंसिडेंट हो रही है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं उनसे, उनके लिए अपने उसका वैल्यू अपने डिफाइन की, मान लो यहाँ पर है आई और इस स्लेब के इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को जब ये पास करेगा तो ये मानिए इसमें से डेल आई इंटेंसिटी है वो क्या करते हैं उसका डिक्रीजमेंट हो जाता है। इसके अंदर से आई यहाँ पर इंसिडेंट थी उसमें से डेल आई इंटेंसिटी है वो और इसमें डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसमें क्या होगा गामा रेज का जो बीम इन पार्टिकल्स से यहाँ पर क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। उसके बाद में यहाँ से मान लो इंटेंसिटी का इसको मैं बोल देता हूँ एक बार आई रेज, उसके बाद में जो भी पार्टिकल्स यहाँ पर रिमेन करते हैं वो यहाँ से आउट हो जाएंगे। तो अपने को जो डिपेंडेंस देखनी है वो डेल आई की देखनी है, डेल आई की डिपेंडेंस dx पे इससे अपन बोलते हैं देखो तो डेल आई की डिपेंडेंस डेल एक्स पे किस प्रकार से होगी और इनिशियल इंटेंसिटी को किस प्रकार से होगी तो वो सारा हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब अपन एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूला इसको देखते हैं तो अपन ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर कि जो डेल आई जो है इंटेंसिटी में जो वेरिएशन आया है, डिक्रीजमेंट आया है
वो डिपेंड करता है कि उस स्लैब के इंडिविजुअल उस पोर्शन पे जो इंसिडेंट जो इंटेंसिटी है हमारे इसकी वो कितनी है। तो डेल आई तो प्रपोज हो जाएगा आई के जितना ज्यादा आई का मान होगा उससे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर रहेगी उतना ज्यादा क्या होगा इसका डिक्रीजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरा ये है कि जितनी ज्यादा अपन विड्थ बात की बात करेंगे, अपन स्लैब से ज्यादा विड्थ की बात करेंगे उतनी यहाँ पर क्या होगा आपके पास में इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर कम होगी। तो इस प्रकार से अगर अपन दोनों प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज को एक साथ में इंक्लूड करें तो डेल आई जो मिलता है वो किसका मिलेगा आई डेल एक्स, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रूप से यहाँ पर साइन को अपने यहाँ पे मूव करें तो क्वांटिटी अपन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो डेल आई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डेल आई बराबर माइनस म्यू आई डेल आई का क्या रहेगा माइनस म्यू आई डेल एक्स आ जाएगा। इसको अपन इक्वेशन दोनों में बोल सकते हैं, यहाँ पर जो म्यू है उसको बोलते हैं अपन लीनियर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं लीनियर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और नेगेटिव साइड में यहाँ पर मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आपके पास में x इंक्रीज होता जाएगा, ये बोल सकते हैं कि आपके पास में जो वेक्टर की जो भी आप ले रहे हैं वेक्टर का जो भी यहाँ पर पोर्शन ले रहे हैं जिसके अंदर से रेडियस को पास कर रहे हैं उसकी जो विड्थ आपके पास में इंक्रीज करेगी तो आपके पास में इंटेंसिटी जो है रेडिएशन वो क्या हो जाएगी यहाँ पर डाउन हो जाएगी। इन x के बढ़ने से i का मान क्या रहेगा लगातार डिक्रीज करता रहेगा। इसलिए यहाँ पर अपन जब यहाँ पर म्यू एक है तो कौन सा कांस्टेंट रखते हैं इसको अपन लीनियर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बोलेंगे। उसके साथ में यहाँ पर माइनस एक साइन भी आएगा आपके पास में जो i और x के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि x की वेरिएशन x का मान या डेल x की वैल्यू बढ़ने पर डेल i का मान आपके पास में क्या पता लगाता डेल i का मान तो ऐसे बढ़ेगा यहाँ पर डेल x के साथ में, लेकिन इनिशियल इंटेंसिटी के हिसाब से देखें तो आपकी इंटेंसिटी जो हमारी x की वो क्या हो जाएगी यहाँ पर डाउन हो जाएगी। और अगर आपके पास में ऐसे ले बहुत ज्यादा कम विड्थ की अपन यहाँ पर लें तो अपन डेल x और डेल i को यहाँ पर dx और dy को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक पर आपके पास ये हो सकता है कि dy बराबर माइनस म्यू आई dx, और हम इसको लिखें तो dy अपॉन i बराबर माइनस म्यू dx, ठीक है। इस तरह हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा तो i बराबर माइनस म्यू प्लस है, जैसे इसको अपन एक बार लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं log c, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जो आपके पास कोएफिशिएंट वैल्यू है इसकी अपन वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें देखो अपन x की वैल्यू यहाँ पर रखें तो i की वैल्यू अपन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 मतलब ये होगा यहाँ पर अपन स्लैब का जो इनिशियल जो सरफेस या इनिशियल जो पॉइंट है उसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर x बराबर 0 है तो यहाँ पर बराबर x है डायमेंशनल अपन यहाँ पर इस हमारे इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो x बराबर 0 की अपन बात करेंगे तो आपके पास में इंटेंसिटी है वो कौन सी रहेगी तो आपके पास हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट की, उसको अपन लिख सकते हैं i बराबर i0 तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी log i0 इक्वल टू माइनस ये तो 0 जाएगा ये जाएगा log c। तो आपके पास में ये ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको log में नहीं एक बार सीधा फंक्शन c लिख सकते हैं तो थोड़ा इजी है तो c का मान आपके पास में ये होगा तो c को आपके पास log i0 का भी इसको अपन यहां पर आगे कंटिन्यू करते हैं डेरिवेशन पोर्शन को। तो देखो जब ये वैल्यू को वहां पर करेंगे तो देखो वैल्यू आपके पास में आएगी log i इक्वल टू माइनस म्यू प्लस log i0, ठीक है। इन टर्म को अपन उस तरफ से करें तो मान आएगा log i माइनस log i0 बराबर माइनस म्यू और log a माइनस log a को log a का आएगा log i अपॉन i0 बराबर माइनस म्यू और इसको लिख सकते हैं i अपॉन i0 बराबर e की पावर माइनस म्यू और i बराबर i0 e की पावर माइनस म्यू। आप ये देखते हैं जिस रिफ्लेक्स की यहाँ पर आपके पास बढ़ेगी इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होने वाली है यहाँ पर लगातार डिक्रीज करने वाली। तो देखो आपके पास में जो रिलेशन आया हुआ है i बराबर i0 की पावर माइनस म्यू यानी इनिशियल इंटेंसिटी की इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में अपन किसी एक डिस्टेंस पार करने के बाद जो इंटेंसिटी x बचती है उसका जो यहाँ डिक्रीजमेंट होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। और ये एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पर डीके होगा या आपने बेसिक थ्योरी में पढ़ा होगा जैसे अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। और अपन जैसे भी रेडियोएक्टिव डीके के जो चैप्टर पढ़ते हैं या उसकी प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें भी वहाँ पर जो आपके पास में रिजल्ट आता है उसी प्रकार के आएंगे। तो बियर लैम्बर्ट का रूल आपने पढ़ा था उसको क्या बोलते हैं इसको अपन लैम्बर्ट्स लॉ बोलते हैं इसको हम बोलते हैं
टेम्परेचर फ्लो। और इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस लेवल जब करेगा गामा रेडिएशन, तो इंटेंसिटी आपके पास जो डिक्रीज हो रही है इसके रिस्पेक्ट में, इसके फॉर्मेट में एक्सपोनेंशियल हो रही है। उसके बाद में देखो ये तो हो गया कि अपन बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी में जो चेंज है थिकनेस के रिस्पेक्ट में वो आपके पास तो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। उसके बाद में एक टर्म अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पर, और हम डिफाइन करते हैं हाफ थिकनेस की, ठीक है। एक यहाँ पर टर्म डिफाइन करते हैं अपन, इसको करते हैं हाफ थिकनेस। देखो हाफ थिकनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जब रेडिएशन मैटर से पास करेगा तो उसकी इंटेंसिटी लगातार क्या होगी, डाउन होती जाएगी। और एक ऐसी डिस्टेंस भी आ सकती है, जैसे वन डायमेंशनल यहाँ पर अपन उससे रेडिएशन मोशन की बात करें तो एक ऐसी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, उसके बाद में उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद में इंटेंसिटी जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट से क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। यानी एक ऐसी वैल्यू आएगी आपके पास में x की, जिसको अपन x हाफ लिख सकते हैं, ऐसी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा रेडिएशन, जो आपके पास में जो इंटेंसिटी है पॉजिटिव इंटेंसिटी है क्या हो जाएगी, इनिशियल इंटेंसिटी की हाफ हो जाएगी ना। यानी जितने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में गामा रेडिएशन अपनी हाफ एनर्जी को क्या कर देता है, वहां पर टेंशन हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं टेंशन हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं डिके कर देता है। इन इंटेंसिटी क्या होती है, हाफ होती है। उस डिस्टेंस को जो उसने मैटर में ट्रेवल किए उसको हम बोलते हैं हाफ थिकनेस। ये वाला अपन यहाँ पर काम में ले रहे हैं। ये दोनों कंडीशन अपन स्पेशल प्रोग्राम में यहाँ पर अप्लाई करेंगे एक बार, तो आपके पास मान आ सकता है। देखो आई का मान जो आई नॉट बाई 2 अगर अपन डिफाइन करें तो इस प्रकार से आएगा कि e की पावर माइनस x की जगह आपके पास अपन आ जाएगी, उतनी आ जाएगी माइनस इनवर्स हाफ आ जाएगी। उसके बाद अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो आई नॉट साइन नॉट आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू आ जाएगा e की पावर माइनस म्यू x हाफ, ठीक है। और अपन दोनों तरफ लॉग लें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किसी तरीका, हम इसको e की पावर म्यू x हाफ और क्या जाएगा 2 लॉग दोनों तरफ में ले आ जाएगा, देखो म्यू x हाफ और लॉग e बेस पे t बराबर लॉग e बेस पे 2। ये वैल्यू आपके पास होना जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू जाएगी म्यू x हाफ लॉग 2 की वैल्यू 0.693 और यहाँ से अगर अपन हाफ को यहाँ पे बनाते हैं तो ये 0.693 अपॉन सॉरी, ठीक है। तो 0.693 अपॉन म्यू जो आपके पास में है वो क्या है, हाफ थिकनेस है। हाफ थिकनेस का मतलब ये हुआ कि गामा रेडिएशन के द्वारा ट्रेवल की गई लेंथ है या जो डिस्टेंस है उसकी ऐसी वैल्यू जहाँ तक ट्रेवल करने के बाद में आपका रेडिएशन क्या करता है, अपनी हाफ एनर्जी को यहाँ पर क्या करता है, डिके कर देता है, या ऐसे बोल सकते हैं इंटेंसिटी जो है वो क्या करती है ऊपर हाफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो एक टर्म जिसमें अपन अगर यूनिट की बात करें तो देखो अपन इस यूनिट की बात करें तो आपके पास में x जो है जैसे अपन बहुत कम ये तो बात करें तो सेंटीमीटर में ले तो म्यू क्या आपके पास मीटर में जाएगी, क्या जाएगी 1/सेंटीमीटर जाएगी, ठीक है। तो लीनियर कोएफिशिएंट है उसकी आपके पास अपन यूनिट की बात करते जाएगी सेंटीमीटर इंच तो अपन बोल सकते हैं। उसके बाद एक टर्म और यहाँ पर डिफाइन करते हैं, उसको भी अपन देखते हैं। वो जो टर्म है वो आपके पास में है, वो है उसको अपन बोलेंगे मास अब्जॉर्प्शन और अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, ठीक है। उसको अपन समझेंगे फिर हमारे पास में मास अब्जॉर्प्शन और अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट। जैसे जैसे पार्टिकल वहां पर क्या करेगा, वो प्रोसेस को सेम रहने वाली है। यहाँ पर अपनी रेशियो अपना उद्देश्य होता है, वो रेशियो को डिफाइन करना है। तो मास अब्जॉर्प्शन या अटेन्यूएशन का मतलब यहाँ पर आपके पास होता है कि किसी चीज में क्या होना, दिख के जो वर्ड है उसी के लिए अपन यहाँ पर अटेन्यूएशन शब्द को यहाँ पर काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, तो लीनियर कोएफिशिएंट है वो, ठीक है, लीनियर कोएफिशिएंट है वो, और आपका जो मैटर है उस मैटर की डेंसिटी जो है उन दोनों का जो रेशियो आपके पास में है उसको अपन बोलते हैं मास अब्जॉर्प्शन और अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसको अपन लिखते हैं, इसका नोटेशन है वो है म्यू है, ठीक है, म्यू। और आपके पास में आपने जो भी मैटर लिया है वहां पर जिससे रेडिएशन पास हो रहा है उन दोनों में उसकी क्या है डेंसिटी और म्यू का क्या है रेशियो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये किस तरह डिफाइन होगा, ये रेशियो है लीनियर कोएफिशिएंट का इसके साथ में डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मैटर, ठीक है। यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की बात करें जैसे अपन मान लो सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो
जब आपके पास में रो जो है तो क्या क्या होता है, वो होता है आपके पास में मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और अपन सीजीएस यूनिट यहाँ पर काम ले रहे हैं, सीजीएस सिस्टम को काम ले रहे हैं, तो मास आपके पास मिलेगा ग्राम में और वॉल्यूम मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में। और आपके पास म्यू की ऑलरेडी यूनिट है, वो आपके पास में सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अपने इस प्रकार यूनिट की अपन बात करें, इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं म्यू की, वो आ जाएगी देखो सेंटीमीटर इनवर्स और अपॉन में ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब, आपके पास यूनिट जो आपके पास मिल जाती है वो मिल जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, आपके पास में इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास में है। उसके अलावा एक अपन इससे म्यू की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो म्यू की वैल्यू आपके पास ये म्यू है रो, जहाँ पर म्यू आपके पास में क्या है, मास इक्वल टू ऑक्सीजन है। उसके बाद देखो जब ये रिलेशन लिखा था I बराबर I नॉट e की पावर माइनस म्यू एक्स, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू वापस तो डिटरमाइन इसको अपन यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। I की वैल्यू आ जाएगी I नॉट e की पावर माइनस म्यू m रो इनटू x, ठीक है। तो एक नया रिलेशन आपको समझ मिल जाएगा। उसके बाद में एक अपन ने डिफाइन किया था वैल्यू ऑफ हाफ का, x हाफ में डिफाइन किया था, हाफ थिकनेस जो डिफाइन किया था वो क्या था 0.693 अपॉन म्यू हाफ, सॉरी म्यू, यहाँ पर म्यू वैल्यू को रिप्लेस करें तो वैल्यू आ जाएगी 0.693 और ये आपके पास में म्यू वैल्यू अपन रिप्लेस कर सकते हैं म्यू इनटू रो। ये अपन यहाँ पर जो हाफ थिकनेस का और जो इंटेंसिटी जो वैल्यू यहाँ पर आई थी उसको अपन थोड़ा सा करेक्ट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो यहाँ पर आपके पास में जो भी आपने मेटर लिया है उस मेटर के जो मेटर है उसकी आपके पास में लेंथ, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म और डिफाइन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेडिएशन लेंथ। ये सारे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें इन चीजों को काम लेंगे, तो उस टर्मिनोलॉजी को अपन खास देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है वो है रेडिएशन लेंथ। रेडिएशन लेंथ, तो रेडिएशन लेंथ आपके पास में है वो कुछ हाफ थिकनेस वाला बेसिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जो डाटा है वो दूसरा रहेगा। हाफ थिकनेस में क्या था आपके पास में, इंटेंसिटी की वो क्या थी, इंसिडेंट इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ जो वैल्यू जाती है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, गामा जो रेडिएशन को ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, और जब इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ वैल्यू आपको बचता है उस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको अपन हाफ थिकनेस बोल रहे थे। रेडिएशन लेंथ में जो आपके पास में जो ट्रेवल डिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू जो है उसको अपन r लिखेंगे, और r इसके लिखते हैं अपन रेडिएशन लेंथ लिखते हैं। इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, जो I की वैल्यू है वो I नॉट की 1/e टाइम होगी, I नॉट की 1/e टाइम वैल्यू जो हो जाएगी, यानी I नॉट जो इनिशियल इंटेंसिटी थी उसका जो करंट वैल्यू आपके पास में बचती है इंटेंसिटी की वो I नॉट की 1/e टाइम हो जाए, उस कंडीशन में या उस डिस्टेंस तक जो रेडिएशन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को x को अपन क्या बोलेंगे इसे यहाँ पर r से डिफाइन करेंगे, तो वो आपके पास में क्या होता है रेडिएशन लेंथ। तो देखो जब आपके पास में बराबर r हो जाएगा उस डिस्टेंस का आपके पास में क्या आने वाला है, I नॉट बाई e आने वाली है। ये भी अपन यहाँ पर रख सकते हैं, तो वैल्यू आएगी I बराबर I नॉट e की पावर माइनस म्यू x, वैल्यू रखते हैं I नॉट बाई e बराबर I नॉट e की पावर माइनस म्यू इनटू r, ठीक है। उसके बाद में I नॉट साइन ऑफ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा e की पावर 1 इसको बिल्कुल माइनस की पावर प्लस म्यू r हो जाएगी, इसको रिवर्स कर देता हूं और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस म्यू r और माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं, इसको उस तरह ट्रांसफर करके e की पावर म्यू r प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और सॉरी इसको हम करेंगे e की पावर, देखो इसको अपन यहाँ पर इस तरह ट्रांसफर करेंगे ना तो आपके पास बन जाएगी इस तरह, तो ये आपके पास में है और इस तरफ है e की पावर म्यू माइनस म्यू r और प्लस यहाँ पर पास में इसको हम लिख सकते हैं 1 बराबर e की पावर माइनस म्यू r और ये प्लस 1 ये को दे जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मल्टीपल में आएगा तो e इधर आएगा, वास्तव में मतलब e की पावर में बनेगा तो e की पावर माइनस म्यू r प्लस 1, फिर से यहाँ पर लेते हैं तो आएगा माइनस म्यू r प्लस 1 इनटू log e बेस पे e बराबर log 1 और log 1 को यहाँ पर बात करें 0 की प्लेस पर बात करें और ये आपके पास ये 0 जाएगा और log e आते ही ये जाएगा आपके पास में, तो ये माइनस म्यू r बराबर माइनस 1, तो आपके पास में जो r वैल्यू है वो आएगी 1/, आपके पास में 7 वैल्यू आ रही थी 0.693 अपॉन म्यू या बोल सकते हैं log 2 अपॉन म्यू, और r भी आपके पास में आएगी y अपॉन म्यू। तो ये कुछ यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक आपके पास में है गामा जो रेडिएशन है
उसका मैट्रिक्स ऑफ इंटरेक्शन है, उसका कुछ बेसिक क्वेश्चन और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछते हैं। देखो ना फाइनल में न्यूक्लियर और ये जो पेपर रहेंगे उनमें न्यूमेरिकल लिखा हुआ वेटेज काफी रहता है, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ जो टॉपिक के साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे। आज भी इतना काफी है और कल अपन इस पे एक प्रोग्रेस न्यूमेरिकल वो करेंगे, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे।